जैसे रहा कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं, अगर आप आटा चक्की का मशीन रखते हो तो कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिस सिचुएशन में आप जैसे स्टार्टर को पुश करते हो, यानी कि स्टार्टर को जब चालू करते हो तो उस सिचुएशन में आपकी मोटर जो है कि गनगनाहट की आवाज़ें देने लगती है और नहीं चल पाती है। तो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम आपका मोटर के साथ भी हो सकता है, स्टार्टर के साथ भी हो सकता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका स्टार्टर के साथ होता है। ऐसा है जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हो तो उस सिचुएशन में आपकी जो मतलब स्टार्टर होती है वो सही रूप से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें जो मतलब ब्लॉक होते हैं वो ब्लॉक आपस में जुड़ते नहीं है, क्लैंप आपस में जुड़ते नहीं है, जिसके कारण से आपकी मोटर को तीनों फेज नहीं मिल पाती है और उसी के कारण से आपकी मोटर अधिक आवाज़ देने लगती है। तो चलिए वही कंप्लेन आज हमारे पास एक गिरा हुआ है, तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। और आपका भी अगर आपकी भी मोटर के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आटा चक्की के पास। सुमिर भाई, यही ये स्टार्टर है जो कि हमने आज इसका काम मतलब ये आटा चक्की बिल आप देख रहे हो ना, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब ये सप्लाई दे रहा है ना तो ये मोटर चालू नहीं हो रहा है, गन गन की आवाज़ें देने लगती है। हालांकि देखो अभी मोटर पूरा न्यू है, थोड़ा सा मैं नज़दीक रूप से दिखाऊं तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँ कि देखो पूरी मोटर एकदम न्यू है, सीजी की मोटर है, 10 HP का मोटर है, दो मतलब यहाँ पे चक्की लगे हुए हैं। स्टार्टर यहाँ से हमने निकाला है, देखो स्टार्टर का कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ था जो कि मिस कर रहा था। यही जो 3 वायर है ना आपका मोटर का है और ये इनपुट का है। पहले से एक मोटर लगा हुआ था, फिलहाल इन्होंने नया सेटअप बैठा है, इन्हीं का एक स्टार्टर हो जाता है। जिनका प्रॉब्लम आज इसमें विचित्र है, जैसे कि मतलब सप्लाई दे रहे हैं तो मिस कर रहा है। तो फर्स्ट वजह तो ये हो गई कि इनकी वायर देखो कितनी गंदा हो गया है, मतलब काली पड़ चुकी है पूरी वायर। और दूसरा रीज़न ये देखो आप स्पष्ट रूप से इस स्टार्टर में जो इसकी लेग होती है ना, ये लेग देखो कितनी गंदी हो गई है, यानी कि स्पार्किंग लगने के कारण से ये लेग आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी गंदी हो गई है। तो आज इस पूरे लेग को साफ़ करूँगा, आपके सामने पूरे स्टार्टर को ओपन करूँगा और साफ़ करके फिर से इसको इंस्टॉलेशन की जाएगी। जैसे आपको दिख रहा होगा ये लेग बहुत ही कचड़ी हो गई है लेग, तो पूरा लेग को साफ़ होगा और फिर से स्टार्टर जो कि असेंबल हो जाएगा, जिसके कारण से हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फटाफट से इस स्टार्टर को हम ओपन करते हैं। जहाँ तक कुछ स्टार्टर आपके ऐसे होते हैं जो कि स्टार डेल्टा दोनों होते हैं, लेकिन इस स्टार्टर की बात करूँ तो ये ओनली वन आपका डेल्टा है, स्टार नहीं है। तो जैसे जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ सेम टू यू आपको भी सेम टू यू वैसे ही ओपन करना होगा। बट आपको रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हाँ इसको कैसे बनाई जाती है और इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है। क्योंकि हर एक स्टेप को मैं क्लियर करके और क्लियर व्यू के साथ आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार ये ऐसी प्रॉब्लम आती कहाँ से है। जैसे देखो साइड का क्लैंप हमने खोल रखा है और इस क्लैंप को खोलने के बाद में आप आराम से उठाओ, ऐसे देखो ये तीनों स्प्रिंग, आपको स्प्रिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक भी स्प्रिंग मिस होती है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, तो कोई भी स्प्रिंग आपको मिस नहीं होने दे। ऐसे देखो स्टार्टर से एक स्प्रिंग इनकी खुल करके फंस चुकी है इसी में, और ये लेग देख सकते हो आप कितनी गंदा हो गया है भाई। इस लेग से अनुमान कर सकते हो, इसके मुख को दे सकते हो, इसको देख सकते हो, पूरी स्टैंपिंग जो है इनका लेग टचिंग नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण से इनके स्टार्टर में इस तरह की प्रॉब्लम बार बार आती थी। तो अब इस पूरे लेग को अच्छे से साफ़ होगी पूरी, और ये मैग्नेट इनका हो गया। और चलिए अब इस पूरे लेग को अच्छे से साफ़ करते हैं। देखो ये मैग्नेट का हिस्सा होता है, इसको नहीं छूना होगा आपको, इसको टॉर्चर नहीं करना होगा। ओनली ये लेग, यही जो कनेक्टर है ये आपका आपस में टच नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से इनकी वायर जो है मिस कर रही है। तो सर्वप्रथम तो आप इसको अच्छे से साफ़ कर लो ऐसे, उसके बाद में इस लेग को आप ओपन करो। देखो इस लेग को आपने ओपन कर लिया। अब देखो क्या करना है, इस लेग को ओपन करने के बाद में यहाँ पे ये फाइल मारनी होगी ऐसे। दिख रहा है आपको कैसे चकाचक इसका बना लिया है हम। फिर से सारी की सारी जो लेग है ना, सारी की सारी लेग को ऐसे ही साफ़ करना होगा। और उसके बाद में जो एडजस्टिंग नट दी है इसमें, इसको एडजस्ट लास्ट में करना होगा। अभी सारे के सारे लेग यानी कि 6 का 6 जो भी हमारा टर्मिनल है इसका 1 2 3 1 2 3 यानी कि 6 टर्मिनल है, 6 का 6 को आपको ऐसे ही इसको साफ़ करना होगा। तो मिलते हैं आपको साफ़ करके। देखो ये मैंने आपका 6 का 6 टर्मिनल आपको दिख रहा होगा कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और ये होता है आपका मतलब इस मैग्नेट कॉइल का होता है, तो इसको भी हल्का हल्का मार लेना आप। और नहीं मारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोड आपकी नहीं होती है। बारी आती है आपका ये लेग का, जो कि ये वाली जो लेग होती है ऐसे आपको मतलब टच कराती है। तो इसमें भी देखो कितनी कचड़ा वगैरह सब कुछ लग चुका है, ऐसे दिख रहा होगा आप तीनों लेग। तो इस लेग को भी आपको अच्छे से साफ़ करना होगा।
जैसे देखो ये लेग भी हमारी टोटल साफ़ हो चुकी है। जैसे पहले पूरा कचरा था एकदम से, लेग पूरी एक बैलेंस हो गई थी, तो हमने इसको साफ़ कर लिया। साथ साथ ये वाला भी लेग हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, ये वाला। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इस ऐसे सिचुएशन जब शुरू होती है ना, तो कुछ मैकेनिक ऐसे बोलते हैं कि नहीं स्टार्टर को ही बदल दी जाए। लेकिन नहीं भाई, स्टार्टर को बदलने से ही एक परेशानी आपकी दूर नहीं होती है, अगर ख़राब चीज़ को भी बनाई जा सकती है। तो उसके लिए ऐसे देखो, अब ये तो लेग हमने साफ़ कर लिया, लेकिन इसको अभी एडजस्ट करना है हमको एक साइज़ में। तो उसके लिए आपको ये वाली नट थोड़ी सी ढीली करो, देखो ये ढीली करो। उसके बाद में इसमें एक पेचकस का ऐसे देखो सपोर्ट लगाओ, और उसके बाद में इसको टाइट करो। यानी कि आपको टोटल लेग को एक एडजस्ट में कर लेना होगा, एक लय में कर लेना होगा। कोई भी आपको अप डाउन नहीं होना चाहिए। जो डाउन हो उसको थोड़ा सा आप अप भी कर सकते हो, इसमें एडजस्टिंग का ऑप्शन देता है। आप ऐसे करके सारे के सारे क्लैंप को एडजस्ट कर लो। देखो सारे क्लैंप एडजस्ट हो गए हैं। उसके बाद में आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि आप जो भी इसमें से कंपोनेंट को खोले हो, सब कंपोनेंट को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना होगा, ताकि आप देखो कितने कचरे इसमें बैठे हुए हैं। यही कचरा आपको फिर से डैमेज कर सकता है। तो इसको सर्वप्रथम आप अच्छे से क्लीन करो। ऐसे देखो अच्छे से क्लीन करो। ये हो गया उसका मैग्नेट कॉइल, हो गया नीचे का लेग, हो गया। उसके बाद में जो भी इसका कंपोनेंट है सबको अच्छे से साफ़ करो, फिर इसका इंस्टॉलेशन शुरू करो। देखो सब कुछ क्लीन करने के बाद इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो ये जो लेग होती है आपका मैग्नेट का लेग होता है। तो ये देखो आप, इसमें एक रिंग लगाई गई है, सेम टू यू इसमें भी एक रिंग लगाई गई है। तो ये दोनों रिंग एक साइड एक लय में रहेगी। उसके बाद में ये वाला प्लेट था, तो ये वाला भी प्लेट हम लगा लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये जो होल है ना बीच में, इसी में हमारी दोनों नट आएगी। ये जो आपको 3 मोटे मोटे से स्प्रिंग है ये आपके लेग पे रहेगी, और जो 2 पतली पतली से स्प्रिंग होगी वो आपका ये साइड वाला लेग जो होगा इस पे रहेगा। यहीं पर रखें। तो ऐसे अगर आप इस पर स्प्रिंग रख के लगाते हो तो नहीं लगेगी। पहले आप इसको नीचे के साइड इसको रख लो, फिर उसके बाद एक एक स्प्रिंग रख के इस टर्मिनल को लगा लो। उसके बाद मैग्नेट को आसानी से चिपका सकते हो। उसके बाद में ये हमारी फाइनल हो चुकी है। ऐसे देखो, और जो भी काम करते जाना है आपको इसको टाइट रूप से कसते जाना है। पूर्णतः होने के बाद में अब देखो ये लेग को, ये जो लेग है ना सेम टू यू यहाँ पे भी है, तो ये दोनों को मैच करानी है आपको। ऐसे देखो हो गई। अब हमको बस स्टार्टर को देखो ऐसे इसका काम होता है। बैठा हो गया, अब जो जिस साइड का पास्ट होगा ऑटोमेटिक बैठता जाएगा। तो ये क्लैंप है, क्लैंप को कसो और आपकी काम फाइनल हो जाती है। सो सब कुछ इंस्टॉलेशन होने के बाद में एक चीज़ आपको गौर रूप से चेक करनी होती है। ये आपका गैप जो हो तो काम किए हो तो नीचे से ऐसे प्रेस करो, और उसके बाद इस ट्रैकर को देखो कि यहाँ आपस में तीनों ट्रैकर आपस में मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। चारों ट्रैकर, एक ट्रैकर यहाँ भी है, खैर ये आपका मैग्नेट कॉइल का होता है, बट ये इसको भी ध्यान में रखते हुए मतलब चारों के चारों लेग को अच्छे से चेक करना होता है कि हाँ ये चारों के चारों कनेक्टेड है कि नहीं है। तो देखो हमारे दोनों साइड से लेग देख सकते हो बिल्कुल कनेक्टेड है, कहीं से भी कोई दिक्कत। और अधिक प्रेस करके नहीं चेक की जाती है, क्योंकि जब मैग्नेट खींचता है ना तो पूरा प्रेस के साथ नहीं, हल्के सपोर्ट के साथ खींचता है। तो इसलिए पूरा प्रेस नहीं करनी है, हल्के सपोर्ट से देखना है कि हाँ हमारी ट्रैकर सट रही है कि नहीं सट रही है। तो हमारा पूरा ट्रैकर सट रहा है। अब देखो आगे की साइड से हम इसका कनेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मोटर लिखी है तो इस साइड से मोटर जुड़ेगी, और यहाँ पे देखो लाइन लिखी है तो इस साइड से लाइन जुड़ेगी। इतना कुछ करने के बाद में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इसके एम्पियर को कैसे एडजस्ट की जाती है, नहीं देखो तो देख लेना। फिलहाल ऐसे करने इतना मतलब कनेक्शन करने के बाद में कुछ सिचुएशन में आपकी मोटर जो है उल्टी दिशा में चलने लगती है, तो उस सिचुएशन में क्या करनी पड़ती है। बाय द वे ये 3 जो मोटर की वायर होती है इसमें से किसी भी एक वायर को इधर से उधर और उधर से उधर कर दी जाती है, जिससे आपकी मोटर साइड रनिंग में आ जाती है। तो चलिए अब इसको हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद में हम इसकी पूरी प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी देर से लाइट कटा हुआ था, तो चालू करें। काफ़ी देर से लाइट कटा हुआ था, अब हाँ सही दिशा में बानू, सही बानू लोड। काफ़ी देर से लाइट कटा हुआ था, तो अभी लाइट आया, यानी कि दिन का कटा हुआ अभी लाइट आया। और मोटर का आप कंडीशन देखो कि अभी 10 एम्पियर चल रही है विदाउट लोड पे। अभी लोड दे रहे हैं उधर, और देखते हैं कि क्या लोड की मतलब रिजल्ट क्या आती है। स्टार्टर का तो जैसे मैंने काम कर दिया एक ही दफ़ा में, मतलब इसकी पावर आ गई। अब देखते हैं लोड दे करके क्या इसकी रिजल्ट होती है। तो ऐसे आप देख सकते हो इनकी मतलब सारी परेशानी दूर हो चुकी है, और 20 एम्पियर अभी तक लेकर जा रहा है, 22 एम्पियर तक जा रही है, 21-22 एम्पियर तक लेकर के जा रही है। जैसे पहले 14-15 चल रहा था
बैठे लगा अब 19-20 चलता तो उससे करंट ज़्यादा खाएगी। हाँ था ना। तो इस तरह से इनका प्रॉब्लम जो भी था हमने सॉल्व कर दिया है। अभी इनका मोटर देखो 18 से 20 एम्पियर चल रहा है। लाइट कट गई है अभी, बट इनका मतलब जो भी प्रॉब्लम था सॉल्व हो चुका है। तो इसे भी अगर आपकी भी मोटर के साथ ऐसे ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है, जैसे बार बार ऑन ऑफ होती है, तो इस तरह से इसको ये स्टार्टर को काम कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो ये जानकारी छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नए वीडियो में, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।